इस पे है नाराज, फुल नाराज है भाई जी। 2024 में इसका निर्णय हो जाए। अच्छे दिन यही है, कंपनियों को बंद करा दिया, बच्चों को कपड़े नहीं है, नंगा घूमेगा रोड पे। अच्छे दिन, इससे अच्छे दिन क्या होंगे? इतना कंडीशन खराब है ना भाई, हम लोग वोट नहीं देंगे। अब की हमारे समाज ने यही फैसला कर लिया। गेहूँ कहाँ बेच दिया है? उड़ीसा भेज दिया कि आसाम भेज दिया? कौन से देश में भेज दिया? बाद में तुम कौन और हम कौन, कोई मेरी बात सुनता नहीं है। अपना पेट भरता है और देश विदेश VIP घूमता है। तकलीफ ऐसी है भाई, रोइए मत। सुनती नहीं। आज मेरा आज भी इतना तकलीफ है ना। सरकार से क्या करती है? सरकार क्या काम की? हमारी कोई काम की नहीं। नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। इस वक्त हम जहां पर बैठे हुए हैं, इसके ठीक पीछे एक तालाब है जिसका नाम है चंडोला तालाब, और इसी के नाम पर यहाँ के जगह का जो है वो नाम है। और जब हम यहाँ पर पहुँचे तो इस दुकान पर काफ़ी सारे लोग बैठे हुए थे और अलग अलग मुद्दों पर बातचीत हो रही थी। तो हमने सोचा कि यहाँ पर बैठा जाए और इन लोगों से बातचीत की जाए। मेरा चुनाव का जिक्र कर रहे हैं, तमाम नेता आने वाले हैं और आपके मुद्दे पूछने वाले हैं। भैया कि हमें दे दो, हम ये करवा देंगे, वो करवा देंगे। क्या मतलब सोच रहे हैं? भाजपा सरकार जब भी आती है तभी तो बड़ी बड़ी बातें करती है, फिर आ जाती है बाद में तुम कौन और हम कौन, बस पच गई बात। उनकी गरज होती है तो वो लोग, कोई नेता इधर देखने के लिए आता नहीं। इधर ईशनपुर के अंदर कितनी दिक्कत है, कितनी गंदगी है, इधर कितनी कचरा पेटी है, पर कोई इधर देखने नहीं आता। चुनाव के वक्त पूछते हैं, बाद में हम कौन तुम। हाँ, चुनाव के बाद कोई इधर देखने के लिए नहीं आता है। इसके लिए ये फिर हमको कोई दिक्कत ही नहीं है, हमको कोई सरकार को वोट ही नहीं देना है। हम कंटाल गए, अब ये सरकार से ही कंटाल गए। कंटाल गए मतलब क्या? परेशान हो गए हम, परेशान हो गए। हाँ। अब के बार ये सरकार को हमको ईशनपुर इधर चंडोले के कोई वोट ही नहीं देने का है। ईशनपुर म्यूनसिपालिटी वाले सब बस वोट का सबको नील देने का है। कोई वोट नहीं। क्या क्या ऐसी समस्याएं रही जिसकी वजह से लग रहा है कि भाई बदलाव करना चाहिए? महंगाई है, रोड रास्ता है, इधर रोड की बहुत दिक्कत है। इधर एम्बुलेंस लेके आओ, हमको कोई बीमार हो जाए तो नहीं आ पाती है, रास्ता नहीं है। इधर सब बहुत दिक्कत, कचरा पेटी है, कोई पानी का कोई निलाल नहीं है, कोई गटर पानी का निलाल नहीं है। कोई मेरी बात कोई इधर कोई सुनता ही नहीं है जनता की। 25-26 सालों से लगातार सरकार आपने बनाई, तो कोई समस्या का समाधान नहीं हो पाया? कोई समाधान का समाधान ही नहीं हुआ। आते हैं, बड़ी बड़ी बात करते हैं, चले जाते हैं। जाने के बाद हम कौन और तुम कौन, कोई देखने ही नहीं आता है। अब क्या है, वोटिंग लेने आने मांगते हैं, हम लोग वोटिंग भी करते हैं उन लोग को। समथिंग प्रेगनेंटशिप कोई डिलीवरी से घर पे रहते हैं, उनको ऑटो में लेके जाते हैं, इनको वोटिंग करते हैं। सब कुछ हम सिस्टम से, सब कुछ इनको जो चाहिए हम देते हैं, पर वैसा हमको कामकारी कुछ भी ऐसी कोई सिस्टम हमको मिलती नहीं है इनके थ्रू। वोटिंग सब करने जाते हैं, वोटिंग हम सब कुछ करते हैं, पर अब हमारे ये पार्क की कोई भी घर से के सब योजना, कोई सिस्टम हमारे यहाँ से कोई वोटिंग करना मांगता नहीं है। अच्छा, सबने मतलब सोच ये भले हम मर जाएंगे, हमारे सिस्टम पे मर जाएंगे हम लोग। भाई ऐसे हमको इधर कोई लाभ ही नहीं मिलता है तो सरकार को लाके हमको क्या फायदा है? सरकार को हम इसके लिए लाते कि सरकार अपने लिए कुछ अच्छा करे, पर सरकारी कुछ अच्छा नहीं करते तो उसको लाके अपने कोई फायदा क्या है? उसका कोई निवारण तो होना चाहिए। आते हैं तब सरकार बड़ी बड़ी बात करते हैं, भाजपा सरकार आती है फिर चली जाती है, बाद में तुम कौन और हम कौन, कोई मेरी बात सुनता नहीं है। ये विधायक वगैरह आने वाले होंगे अभी चुनाव के वक्त, तो क्या कुछ सोचा है दिमाग में कि क्या बोलना है उनसे, क्या कहना? वो तो हमने बोल दिया, अब तो हमको वोटिंग ही नहीं देना है और किसी को इधर आने ही नहीं देना। मेरे बोल दिया, पहले बोल दिया। हाँ, मेरे मोहल्ले में उनको आने ही नहीं देने का है। तुम्हारी बातें नहीं सुननी है, तुम इधर आने का ही नहीं। मेरा काम नहीं होता है तो इधर आके क्या करके? चलिए ठीक है, आप बताइए क्या मतलब सोच लिया है सबने कि भैया आपकी बार परेशान होंगे, आपकी बार जो है वोट? हम तो आएंगे तो हाथ ही जोड़ेंगे, भैया अब तुम तुम्हारा काम करो, हमारे को कुछ वोट करने का ही नहीं है। वोटिंग तो आपका अधिकार है, चाहे आप किसी को भी दें, अधिकार तो है। क्या अधिकार से क्या मतलब? हम परेशान हो गए, कंटाल गए सरकार से, कोई सुनता नहीं है। यहाँ पर इतना पानी भराता है, इतनी गंदगी है, यहाँ रास्ता एक छोटा है, कोई विधायक के कोई जो यहाँ से छूट के गया वो विधायक के लिए कुछ सवाल तैयार कर रखा है कि भैया आएंगे तो हम लोग ये पूछने वाले हैं। हाँ तो पूछेंगे नहीं सवाल के भाई ये महंगाई। पहले मेरे काम कराओ, बाद में बात। पहले मेरा इधर पानी बंद हो जाए, इधर पानी चौमासा में भराता है, बरोबर रास्ता नहीं है। ये पहले मेरा निवार का लाओ, फिर बाद में मेरे पास वोटिंग लेने आओ। 5 साल का हिसाब किताब लेने वाले हैं विधायक जी से। फिर और कचरा पेटी इधर से हटाओ। इधर चंडोले में कितनी गंदगी होती है, कितने मच्छर काटते हैं मेरे बच्चे। यहाँ जो विधायक हैं वो किसे, भाजपा से? हाँ, इधर भाजपा। कितने सालों से हैं लगातार, कितने साल? 10 साल से 20 साल से कोई सुनता ही नहीं है। और इधर मेरे चंडोले में कहाँ से वो तार जलाते हैं रात को, पुलिस वाले को बोलते हैं तो पुलिस वाला बोलता है मेरा काम नहीं, 5 ब्रिगेड आता है मेरा काम नहीं। तो किसका काम है ये सब? सरकार क्या करती है? सरकार को मालूम पड़ती है प्रदूषण होता है इधर। नाराज हो गए?
काला बहुत दिक्कत है इधर। हमारी दिक्कत तो कोई सरकार हमारी बात सुनने वाली नहीं, इसके लिए हम सरकार को इस देवा बुलाने वाले नहीं है। उसको हाथ जोड़ के बोल नाराज हो गए, बहुत नाराज हो गए। इधर सरकार आनी नहीं चाहिए। युवा है, युवा क्या सोच रहा है इस बार? सरकार से काफी नाराजगी ये लोग दिखा रहे हैं। हाँ, हम सरकार को वोट देते हैं, इसलिए देते हैं कि अच्छा काम करे। फिर इस तरह से गंदगी रहेगी, रोड के रास्ते सही नहीं रहेंगे तो फिर क्या मतलब है उसका? वोट देने से उनको चुनाव में जिताते, इसलिए जिताते ना, कुछ अच्छा काम करे हमारे लिए। कोई इतने सालों सरकार रही तो मतलब कुछ तो एक आध काम तो कुछ अच्छा किया होगा। अच्छा काम किया, लेकिन जो है करना चाहिए वो नहीं किया है ना। वो काम नहीं। हाँ, वो करना है ना जो करना है। आपके युवा है तो युवाओं के मन में है कुछ सरकार से पूछने के लिए सवाल, कोई एक दो सवाल हो? नहीं, और कोई सवाल नहीं है भाई। जो और कोई सवाल नहीं है। आप बताइए क्या सोच रहे हैं आपकी बात? हाँ। हम क्या बोलें भाई जी, मैं ये बोल रहा हूँ कि गरीब जनता के लिए कुछ नहीं किया है सरकार ने। हाँ, 7 साल हो गया हो। इस समय समझे लारी वाली हो, कोई भी हो, कंपनियां हो, कुछ भी हो, कांग्रेस 70 साल रही, किसी को परेशान नहीं हुआ। कुछ भी हो, मोटा हो, पतला हो, कोई भी हो, लेकिन कभी परेशान नहीं हुआ। इस समय 12 घंटा घूमता हूँ, 500 का धंधा नहीं होता है। 500 का धंधा नहीं होता है। 500 में क्या बच्चों को खिलाएंगे, क्या हम करेंगे? इस समय भाव क्या है? रूम भाड़ा भरेंगे कि पेट चलाएंगे बच्चों को? कुछ नहीं है। ये सरकार क्या है, अपना पेट भरता है और देश विदेश VIP घूमता है और कुछ नहीं कहने का है। मेरा कहने का यही है, जो ये महंगाई बढ़ा है वो सस्ता होना चाहिए। काफी नाराज नजर आ रही है इस बार। इस पे है नाराज, फुल नाराज है भाई जी। 2024 में इसका निर्णय हो जाएगा। अच्छा, 2024 में हो जाएगा। 2024 तो बात किया, पहले 2022 का देख लिए, 3 महीने बाद चुनाव है। अरे कुछ भी हो, अभी यहाँ देखना, वहाँ की दिल्ली, हाँ 2023 में भाजपा सरकार ही नहीं आएगी। 22 में इसी बार तो हाँ बस अब सरकार नहीं आएगी। अब सरकार है, भाजपा सरकार से पब्लिक परेशान हो गई है। महंगाई इतनी है, महंगाई इतनी है। जो हो गया ये चोरी लुका में, जो भी बेमानी में कैसे भी किया है, अब नहीं दोबारा होगी। अच्छा, अब नहीं होगा। अब नहीं होगी। मैं यूपी का रहने वाला हूँ, कानपुर डिस्ट्रिक्ट का। अच्छा, यहाँ कब से रह रहे हैं? 14 बरस हो गया मेरे को रहते रहते। वोटिंग यहीं बनी हुई है? हाँ, यही भी है, सब परिवार बच्चे सब। आपने भी पहले दिया भाजपा को वोट? भाजपा को दिया इसके लिए कुछ सुधार होगा। कांग्रेस ने सुधार नहीं किया, लेकिन उसके में सुधार था। 70 वर्ष जैसे उसने काटा, किसी को परेशान नहीं हुआ, कोई जनता परेशान नहीं हुई। लेकिन इसने परेशान 8 वर्ष में भाजपा सरकार ने ऐसा कर दिया है कि रोड पे आदमी भीख मांग के पेट नहीं चला सकता है। इसके लिए नाराज है। हर पब्लिक जहाँ जाते हैं, हर पब्लिक में नाराज है। चलिए भैया, कह रहे हैं 70 सालों में इतनी परेशानी हुई नहीं हुई जितनी 7-8 सालों में हो गया। हाँ, कुछ कह रहे थे। सब वोट के मांगते हैं ना, तो झूठे वादे करते हैं, उसके बाद कोई योजना। कौन कौन से वादे ऐसे जो सरकार ने कहे थे फिर पूरे नहीं किए? कौन कौन से? अच्छे दिन आने के लिए बोला था, अच्छे दिन इतना आ गया है कि रोड पे आदमी सोता है, उसको भी सोने के लिए जगह नहीं है। इतना अच्छे दिन आ गए हैं। सरकार ने ये बोला था बहुत अच्छे दिन आएंगे, गैस का ये है वो है, कुछ नहीं किया, सब झूठे बातें। सब्सिडी वगैरह सब खत्म? कुछ भी नहीं है। सब्सिडी बात छोड़ो, 300-400 में गैस मिलता था, इस समय गैस 1200-1300 में 1500 में गैस का बाटला हो गया है। आदमी गैस बाटला चलाएगा कि लकड़ी से रोटी बनाएगा? और कौन से थे? एक तो अच्छा दिन वाले आपने याद कर लिया, और कौन सा था? अच्छे दिन यही है कि महंगाई की मार, एक याद है महंगाई की? अच्छे दिन यही है, कंपनियों को बंद करा दिया। बच्चों को कपड़े नहीं है, नंगा घूमेगा रोड पे। अच्छे दिन, इससे अच्छे दिन क्या होंगे? और क्या? पढ़ाई में जाओ तो वहाँ बच्चों के लिए क्या है, VIP स्कूल खुलवा दिए हैं। VIP में कोई साधन नहीं है। क्या सरकार का है साधन? पूरा लग रहा है, पढ़ाई होती नहीं है, फीस पूरा लग रहा है। सरकार का योजना। देखिए भैया, ये आम जनता है जो कि काफी गुस्से में इस बार गुजरात में नजर आ रही है। आप बताइए भैया, आप क्या सोच रहे हैं? युवा अब की बार क्या सोच रहा है गुजरात का? हाँ, बताइए। 5 किलो गेहूँ सरकार 5 किलो गेहूँ देती थी सरकार। 5 किलो गेहूँ में 1 किलो खा जाता था कोठेदार, उसमें भी 1 किलो सरकार ने और कम कर दिया। 3 किलो बचा है। 3 किलो में बोलते हैं कि चोखा ले जाओ। चोखे से आदमी पेट भरेगा जिंदगी भर? क्या होगा? गेहूँ कहाँ बेच दिया है? उड़ीसा बेच दिया कि आसाम बेच दिया? कौन से देश में बेच दिया है? बिल्कुल, देखिए ये कोई भी प्रतिनिधि देख रहे हो इस वीडियो को तो ज़रूर समझें कि एक आम आदमी 5 किलो राशन है, उसमें से 2 किलो कम हो जाए, 3 किलो कम हो जाए तो क्या करेगा? तो एक जने पर 3 किलो राशन। हाँ, एक मेंबर पे 3 किलो, और 3 किलो में वो भी हाँ पूरे महीने में, वो भी चावल। ना मानो तो अभी राशन कार्ड दिखाएं आके। 3 किलो चावल मिलेगा। चावल में गेहूँ कहाँ से आएगा? गेहूँ विदेश भेज दिया क्या सरकार ने? चीनी कम कर दी, दाल कम कर दी, कुछ भी नहीं दे रहे वो लोग। सिर्फ ये 5 किलो 3 किलो गेहूँ दे रहे, चावल दे रहे, ये दे रहे समथिंग। ये क्या है? गवर्नमेंट बोलते गैस का इतना भाव बढ़ गया, ये बढ़ गया, वो बढ़ गया। इसमें अब समथिंग गुजरात पब्लिक करेगी क्या? गरीब
ठीक है, ये दुकान में बैठी हैं एक महिला, इनसे भी बातचीत करते हैं। हाँ, आप बताइए क्या सोच रही हैं? क्योंकि भैया क्योंकि यहाँ कैसा है मालूम है, हम 3 लड़कियां हैं मेरे, उसमें से एक लड़की की भी फी माफ़ नहीं होती है, क्योंकि यहाँ कहते हैं कि 3 लड़के के ऊपर एक की फी माफ़ होती है। हम लोग इतने गरीब है कि हम अपना पोजीशन भी नहीं भर सकते भैया, है ना। हमारी तकलीफ ऐसी है भाई। नहीं, रोइए मत। सुनती नहीं, आज मेरा आज भी इतना तकलीफ है ना, रोइए मत। तो आज मेरा आज भी इतना तकलीफ है ना कि हम पैसे भी नहीं भर सकते इलाज के लिए। आज इलाज भी नहीं हो सकता मेरा, आज भी क्या सरकार से क्या करती है? सरकार क्या काम की, हमारी कोई काम की नहीं है। आज 3 लड़की के ऊपर एक बच्चों की फी माफ नहीं होती है। आज इतना गरीब इंसान इतना वो हो गया कि मतलब कि सरकार के हमारे लिए कुछ नहीं कर सकती। हम सरकार के लिए इतना कर, सरकार को इतने सालों से आप वोट तो देते आ रही हैं। हाँ, सरकार क्या कहते हैं, हाँ करेंगे, स्कूल में जाते हैं हाँ करेंगे, पर करती नहीं है। कुछ नहीं करती सरकार, खाली पैसों के लिए कहते फी माफ नहीं होती तो बच्चों को घर भेज देते हैं कि घर बैठो, ऐसा करते हैं। अब की बार क्या सोच रहे हैं? चुनाव भी नहीं देंगे हम, चुनाव किसी को भी नहीं देंगे। अब की हम सरकार को नहीं देंगे हम कुछ भी, अब की नहीं। अब की हमने पूछो, इतने सालों से 26-27 सालों से सरकार को आप चुन रहे थे, कुछ काम नहीं हुआ? कुछ नहीं सर, कुछ भी नहीं, सरकार कुछ भी नहीं करती हमारे लिए। आज 3 लड़कियां हैं, इतना परेशान है, पूछा भाइयों सबसे हम कैसे। राशन वाशन मिलता है? कुछ नहीं, राशन भी सब बंद भाई, कुछ भी नहीं मिलता यहाँ। बाटले इतने महंगे हो गए, 800 200 के बाटले थे, आज 1000-1500 कहाँ से लाने का है? इतना कंडीशन खराब है ना भाई, हम लोग वोट नहीं देंगे। अब की हमारे समझ ने यही फैसला कर लिया है कि हम सरकार को वोट नहीं देंगे। चलिए भैया, काफी नाराज लोग आ रहे हैं। हाँ। वही न्यूज पे ये लोग क्या है कि ये जो बाटले वगैरह होता है, जैसे कोई करोड़पति ने नेदा दिया, कोई पैसे वाले ने नोदा दिया, वही सिस्टम से यही बाटले गरीबों को 1500-2000 में बेचने में आते हैं, बराबर। अब हम लोग ब्लैक में खरीदे कि चोपड़ी पे खरीदे, बोले मोबाइल से करने का, उसको बोले यूँ करने का, वो क्यों। अब जिसको नहीं फाता वो मोबाइल से कैसे करेगा? वो 1500-2000 में कैसे बाटला लगेगा गरीब? देखिए, ये गुजरात की जनता है और गुजरात की जनता की समस्याएं जो है वो कई सारी हैं। जब मैं अलग अलग जगह जाता हूं तो अलग अलग तरीके के लोग मिलते हैं और बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो बहुत आम है लेकिन हो नहीं पा रहे हैं। तो ये बताइए कि आपकी बार फाइनली सोच लिया? अपनी बार फाइनल सोच लिया। फाइनल सोच लिया। हाँ, सरकार को हमको बहुत परेशान हो गए हैं, बहुत पब्लिक इतनी पिसा रही है, हमारे धंधे के अंदर इतना मार है कि कोई कहने की कोई बात ही नहीं है। अब हमारा भैया दिन निकलता है, एक दिन निकलता है, हमारा ऐसे मन जानता है। पब्लिक कितनी पिसा रही है कि हालत खराब। देखो तुम, आप ये अभी टाइम है, सब टोले आप क्या करते हैं? हाँ, जॉब ही नहीं है, जॉब नहीं मिलती है। जॉब नहीं मिलती है? पढ़े लिखो भी कि जॉब नहीं मिलती। कहाँ तक पढ़ाई की आपने? मैं 10वीं फेल हूँ। 10वीं फेल हूँ। तो अभी जॉब वगैरह किसी तरह की कोई नहीं है, तो घर ही बैठे हैं? करी यार, बेरोजगार है। हाँ। तो बेरोजगार क्या सोच रहा है? सरकार को कुछ नौकरी की तकें निकालनी चाहिए, सबको देना चाहिए चांस यार। अरे सरकार ने कहा था कि भैया 2 करोड़ साल में रोजगार देंगे और तमाम चीजें कुछ नहीं, बस बातें तो बड़ी बड़ी होती ना यार। अच्छा, 2 करोड़ रोजगार का आपने सुना था, साल में बोला था? सरकार को एक और नियम निकालना चाहिए। अभी श्रम कार्ड आया, आधार कार्ड आया, ये कार्ड आया, वो कार्ड आया, और जो भी कार्ड निकालना हो सरकार से बोल दो, कहते और कार्ड निकाल ले। गरीब जनता के अभी 100 रुपये लगाया है श्रम कार्ड के, कोई श्रम कार्ड में 1 रुपये नहीं आया है। बोलता है श्रम कार्ड में इतना 1000 रुपये महीने आएंगे। ये मेरी लारी खड़ी है, मैं इसको झेलता हूँ अक्खा दिन, 1.5 कुंटल की। अच्छा। कोई हाँ, ये हटा दे फट्टी, फट्टी ये हटा आपकी? दे, हाँ। दिखा दे वीडियो में। ये श्रम कार्ड में बोलते हैं जो लारी वालों को 1000 रुपये मिलेगा, ये मिलेगा, कोई नहीं। और कार्ड में सब में कोई 200 रुपये लिया, कोई 150 रुपये लिया कार्ड बनाने के। हाँ, अभी तक कोई 1 रुपये नहीं आया। ये धीरे धीरे 6 महीने होंगे, कोई अभी तक कुछ नहीं आया। और फोन में देखो, ये श्रम कार्ड तो फ्री में बनता है, पैसे किस लिए? अब क्या मालूम, जब गवर्नमेंट खाती नहीं है तो ये लोग लेते कैसे हैं ऑनलाइन में? इनको तो मालूम होगा ना कि जब गवर्नमेंट पैसे नहीं खाती है तो श्रम कार्ड फ्री का है, फ्री में। ये इनकी छोटी सी दुकान है और 200 रुपये देके बनवाया था? कितना? हाँ, 200 रुपये। 200 रुपये देके इन्होंने श्रम कार्ड बनवाया। लेकिन श्रम कार्ड में बनवाए हुए कितने समय हो गया आपको? हो गया 6 महीने भाई जी बनवाए। 6 महीने में कुछ भी पैसे नहीं आए? नहीं, कुछ नहीं आया अभी। और उसमें डाल दिया है नून फ्रूट, जबकि अपने मेहनत से करते हैं जो भी। हाँ। आप भी बताइए, क्या सोच रहे हैं, क्या मुद्दे हैं गुजरात के और आपके यहाँ के? महंगाई का मुद्दा बड़ा है अभी। महंगाई बहुत है। महंगाई का मुद्दा बहुत है, पब्लिक परेशान है। और गरीब इंसान कैसे घर चलाएंगे?
वो मुद्दा है, रोड रास्ते का मुद्दा है, सब मुद्दा है। तो देखिए गुजरात की जनता है और तमाम मुद्दों को लेकर सबसे ज़्यादा है, लेकिन बेरोजगारी का मुद्दा पूरे गुजरात में है, महंगाई का मुद्दा पूरे गुजरात में है। तो ऐसी ही लगातार तस्वीर दिखा रहे हैं और दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।